सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसमें 94 नंबर का श्लोक से पढ़ना है। आदरणीय डॉक्टर राम जी, आप कृपया पढ़ेंगे सर 94 से। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। 94 से सर। हाँ सर। पक्षम मांस इसके ऊपर वाला श्लोक, इसके ऊपर वाला सर्पी मधुयुतम। सर सर्पे मधुरयुतम पोतम तददेव खादरादुना। सर्पी मधुयुतं पोतं तदेव खदिरादिना। पक्षम मांस रसाहारम करोति द्विशतायुषम। पक्षं मांसरसाहारं करोति द्विशतायुषम्। तदेव नस्य पश्चात् बोलिए। चलो बलोपलित निर्विमुक्तम स्थिर स्मृति कश द्विजम। बलिपलित निर्मुक्तं स्थिर समृद्धि कच्छ द्विजम। वह पुष्पमंतम सुतधरम करोति त्रिशतायुषम। पुष्पवन्तं श्रुतवरम करोति त्रिशतायुषम। पश्चाष्टो सप्तदश या पुष्पलोभार दूरसपिशा। पंचाष्टो सप्तदश वा मधुसर्पिषा। रसायन गुणोन्वेषा समामेकां प्रायोजयेत्। रसायन गुणान्वेषा समामेकां प्रयोजयेत्। त्रिशस्त्रित स्त्रस्तु पूर्वार्ध मुक्ता अभ्ये भोजनस्य च। पूर्वाह्ने भुक्ताग्रे भोजनस्य च। पिपल्या किशुक क्षार माश्रिता घृतार्जिता। पिपल्या क्षार भाविता घृत वर्जिता। प्रायोज्या मधु सम्मिश्रा रसायन गुणे विषा। प्रायोज्या मधु सम्मिश्रा रसायन गुणेषु। अब ये पढ़िए तुवरक तेल को। तुवरक तेल को खैर के बिना ही घी और मधु के साथ 15 दिन पीने तथा मांस रस का आहार करने से 200 वर्ष की आयु होती है। यहाँ तुवरक तल 50 दिन नस में लेने से बलि तथा पलित से रहित तथा स्थिर स्मृति, बाल और दांतों वाले सुंदर शरीर
श्रुतधारी और 300 वर्ष की आयु वाले उस पुरुष को बनाता है। रसायन गुण को चाहने वाला मनुष्य 5, 8, 7 या 10 पिपली को मधु और घृत के साथ 1 वर्ष तक सेवन करें। रसायन गुण को चाहने वाले मनुष्य पिपली को ढाक के क्षारोदक से भावित करके घी में भूनकर भोजन से पूर्वाह्न में 3-3 पिपली को मधु में मिलाकर खाएं। हाँ, ये तुवरक के बारे में बता रहे हैं कि तुवरक तेल को खदीर के बिना ही घी और मधु के साथ 15 दिन तक पीना है और मांसाहार का सेवन करना है तो इंसान 200 वर्ष तक जीता है, आयु होती है। यही तुवरक तेल 50 दिन नच से लेने से ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बाल सफेद होना और पलित बाल गिरना, इनसे दूर हो जाता है और स्थिर स्मृति, बाल और दांतों वाला हो जाता है, उसका सुंदर शरीर हो जाता है, श्रुतधारी मतलब सुनाई उसका बहुत अच्छा देता है हर समय, और 300 वर्ष की आयु वाले उस पुरुष को बनाता है। रसायन गुण को चाहने वाला मनुष्य 5, 8, 7 या 10 पिपली को मधु और घृत के साथ 1 वर्ष तक सेवन करना है करे। रसायन गुण को चाहने वाले मनुष्य पिपली को ढाक के शारोदक से भावित करके घी में भूनकर भोजन से पूर्वाह्न में, दोपहर में, सुबह के टाइम, अपराह्न मतलब दोपहर, पूर्वाह्न मतलब सुबह में 3-3 पिपली को मधु में मिलाकर खाएं। इसका हम टीका पढ़ेंगे 94, पहले 94, 95, 96, 97। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर 94 का टीका। तदेव तुवरा स्थितले खदरा मंत्रेण घृतम वयुक्त पक्ष पीत सन्मास रसहार नर दुष्शतास्युष विवित्ते। हाँ, मतलब ये तदेव का मतलब है तुवरास्थि तेल जो होता है, तुवर के उससे तेल जो बना होता है, वो खदीर के छोड़ के घृत और मधु को विषम मात्रा में लेके एक पक्ष मतलब 15 दिन तक ले और मांसाहार, मांसरस का आहार का सेवन करे तो 200 साल तक आयु मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं 95, 96, 97 तक पढ़िए। तदेव तेल। तदेव तेल नशे पश्चात सदादुष रान सेवित बर शरीर सुत वरम त्रिवर्ष शतासायु पुरुष करोति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि उसका नस्य अगर लें तो 50 वासरान सेवित, अगर पंच वासरान मतलब 50 साल तक सेवन करे तो शरीर बहुत अच्छा होता है और उसका जो सुनने की शक्ति बहुत अच्छी रहती है और 300 साल तक आयु रहता है ऐसा पुरुष को। 50 वासरान मतलब क्या हुआ? शत मतलब 50, 50 50 दिन, हाँ दिन 50। हाँ, शत मतलब 10 और पंच मतलब 50, 5 5 मतलब 50 साल तक। इतना मतलब कंटिन्यू 50 साल तक नशे लेने से इतना अच्छा होता है कि 300 साल तक आयु हो जाती है। 96 का टीका पढ़िए। पंच पिपली रस। पंच पिपली रथवा सप्ताष्टो वा 10 वा माक्षिक कस कसर्पिभ्या रसायन गुण भिलस्य वर्ष मेक प्राज्ययेत। 5 पिपली को लेना है, 5 पिपली के, और सप्त अष्टो मतलब 8, 7 या 8 या 10 हफ्ते तक लेना है मधु और घी के साथ, तो रसायन गुण के जो भी इच्छा रहती है वो 1 साल तक प्रयोग करना है तो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। ये वाला पढ़िए 97 का। पलाशर भाविता। पलाशार भाविता पिपल्य सर्पिषा भर्जिता माक्षिक कान्वित तास्तित्रस्त पूर्वाहने त्रस्तो भुक्त्वा त्रस्तो भोजन स्याग्रे प्रायोज्य रसायन गुण कामयन कामयामानेन। पलाश शार से भावित मतलब जो ढाक का जो शार होता है, किंशुदोक, किंशोदोक, किंशोदक से मतलब जो बोलते हैं पलाश का शार जो निकलता है लिक्विड, उससे भावित जो पिपली होता है उसको पहले पिपली को भावना देनी है, फिर घी में भून देना है। क्या कि घी में भूनने के बाद माक्षिक मतलब मधु के साथ लेना है 3 सुबह के टाइम पे और 3 खाना खाने के बाद में
और 3 खाना खाने के पहले, भोजनस्य अग्रे। मतलब 3 सुबह ले लिया भूखे पेट, या 3, और फिर 3 खाने के बाद ले लिया, और भोजन के पहले 3, ऐसे टोटल 9 ले लिया, तो रसायन गुण की प्राप्ति होती है, और जो भी इच्छा होती है सब पूरा हो जाता है। चलिए 98, 99, 100 नंबर का श्लोक है। आदरणीय सविता मैडम जी, आप पढ़ेंगी प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। क्रमवृद्ध्या दशाहानि दश पैपीलिकं दिनम् प्रमृद्या दशाहानि दिनम् वर्धयेत् पयसा सार्ध तथैवा आपनयेत् पुनः। वर्धयेत् पयसा वर्धयेत् सार्ध पयसा सार्ध तथैवापनयेत् पुनः। तथैवापनयेत् पुनः। जीर्णौषधश्च भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा। जीर्णौषधश्च भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा। पिप्पलीना सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्। पिप्पलीना पिप्पलीना सहस्रस्य प्रयोगोऽयं सहस्रस्वप्रयोगोऽयं रसायनम्। रसायनम्। पिष्टास्ता बलिभिः पेया श्रुता मध्यबलैर्नरैः। पिष्टा बलिभ बलिभिः प्रिया श्रुता सुता मध्य बले मध्यबलैर्नरैः। नरे। क्षितीकृता हीनबलैर्वीक्षदोषामयान् प्रति। शीतीकृता कृता हीनबलैः हीन बले वीक्षा दोषामयान् प्रति। दोषामयान प्रति। हिंदी। वर्धमान पिपली योग है, 98, 99, 100 नंबर का श्लोक है। 1 मिनट। हाँ, ये पढ़ दीजिए 10 दिनों तक। जी 10 दिनों तक 10 दो पिप्पली को प्रतिदिन क्रमशः बढ़ाते हुए दूध के साथ खाए। इस प्रकार 10 पिप्पली को प्रतिदिन दूध के साथ कम करता जाए। औषध के जीर्ण होने पर दूध और घी के साथ साठी के चावल को खाए। 1000 पिप्पलिया का यह प्रयोग रसायन गुण वाला है। बलवान पुरुष इन पिप्पलियों को पीसकर पिए और मध्य बल वाले मनुष्य क्वाथ करके पिए। हाँ क्षितिकृता हाँ, हीन पढ़िए बले पढ़िए। हाँ दोषामयान प्रति। हीन बल वाले व्यक्ति दोष और रोगों के लिए चूर्ण करके पिए। वक्तव्य: अरुण दत्त ने क्षितिकृता पाठ दिया है, परंतु शिवदास सेन जी ने चूर्णीकृता पाठ दिया है। 10-10 पिप्पली बढ़ाने और घटाने से 29 दिन में यह प्रयोग पूरा होता है। पिप्पली के साथ दूध की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। हाँ, ये बता रहे हैं कि 10 दिनों तक 10-10 पिप्पली को प्रतिदिन क्रमशः बढ़ाते हुए दूध के साथ सेवन करना है। ये वर्धमान पिप्पली रसायन है। 10-10 पिप्पली को रोज रोज बढ़ाना है। इस बार 10-10 पिप्पली को प्रतिदिन दूध के साथ कम करते जाना है, मतलब बढ़ाते जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। औषध जब जीर्ण हो जाए तो दूध और घी के साथ साठी के चावल को खाना है, ताकि उसका हीट ना बढ़े और वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे। 1000 पिपलियों का यह प्रयोग रसायन गुण वाला है। वर्धमान पुरुष इन पिपलियों को पीस कर पिए और मध्यम पुरुष वाले क्वाथ करके पिए, और हीन बल वाले व्यक्ति हैं दोष और रोगों के लिए चूर्ण करके पिए। मतलब या तो पीस कर पीना है, या मध्य बल वाले क्वाथ करके पिए और हीन बल वाले चूर्ण करके ले। अरुण दत्त ने शीतीकृत पाठ दिया है, परंतु शिवदास सेन जी ने चूर्णीकृत पाठ दिया है। 10-10 पिपली बढ़ाने और घटाने से 29 दिन तक ये प्रयोग करते हैं, 29 डे तक, 39 डेज, हाँ 29 डेज तक प्रयोग करना है, प्रयोग पूरा होता है। पिप्पली के साथ दूध की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए, तो बता रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। 10 दिन सर आनी। एक पूछूं सर? हाँ सर। मैं सर ये कह रहा हूँ पिपली वाला जो है सर 10 दिन तक मतलब 10-10 दिन तक ऐसे ही ले सकते हैं सर? कोई भी किसी को भी दे सकते हैं सर? हाँ, लेकिन अभी ऋतु देखना चाहिए, ज्यादातर हेमंत और शरद ऋतु में देखना चाहिए। अच्छा। पिपली बहुत गर्म होती है ना, तो उससे जी तकलीफ सर। ना हो जाए, तो जी इसलिए सर जी। जहाँ ठंडी का सीजन है तब हम दे। ये दीपन पाचन भी करती है, रसायन भी देती है। तो 10 दिन करना है, तो पहले 10 दे, फिर 11 दे, फिर 12 दे, एक एक बढ़ाते जाए हम लोग। फिर उसके बाद में एक ऑप्टिमम आने के बाद फिर 10 दिन के बाद कम कर दें, तो 1000 पिपली हो गए। नहीं, तो पहले दिन 10 दें,
फिर 10 बढ़ाएं तो 20 हो गया, फिर तीसरे दिन 30 दें, फिर 40 दें, ऐसे करते करते। हाँ बोलिए सर। मैं हाँ इसलिए कह रहा हूँ सर, किसी को अगर कमजोरी होती तो इसमें काम करेगा ना सर फिर। हाँ, अस्थमा के पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है, क्रॉनिक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, निमोनाइटिस, जो मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स है उसमें। और पिपली वृक्ष भी होते हैं, शुक्र धातु भी बढ़ाती है। लेकिन गर्मी में ना दे कभी भी, या शरद ऋतु में ना दे। देना है तो हेमंत और शिशिर में दे। हाँ सविता ठीक है। मैडम पढ़िए। 10 हाँ दिनानी। दशदिनानि दशदिनानि दशपैपलीक दिन क्रमवृद्ध्या क्षीरेण सह योजयेत् वर्धमाना दशपिप्पली प्रयोजयेत् इति अर्थः तथैव दशपैपलिकदिन पयसा सहापनयेत् परिणत भेषजश्च षष्टिक दुग्धघृतेन आद्यात् अय एव प्रकार सहस्रपिप्पलिना प्रयोगो रसायन स्यात् ता पिप्पल्य पिष्टा सत्यो बलवद्भिनरैः पातव्या मध्यबलनरैः क्वथिता पेया। बोल रहे हैं कि 10 दिन तक 10-10 पिपली को रोज बढ़ाना है, क्रम वृद्ध्या। मतलब पहले 10 लिया, फिर 20 लिया, फिर 30 लिया, ऐसे बढ़ाते जाना है, क्रम वृद्धि से बढ़ाना है। और दूध के साथ सेवन करना है। वर्धमाना 10 पिपली, मतलब 10 पिपली से 10-10 रोज बढ़ाना है, ये प्रयोजन, ये ऐसा बताया, ये अर्थ है। तथा 10 पिपली दिन पैसा सहापने, 10-10 हम बढ़ा रहे हैं 10 दिन तक, तो ये दूध के साथ सेवन करें। परिणत भेषज षष्टि घृत दुग्ध घृतेनाद्यात्, मतलब जब ये पच जाए, मेडिसिन पच जाए, फिर 40 षष्टिक चावल और दूध और घी के साथ सेवन करें। अयम एवं प्रकार सहस्र पिपली नाम, इस तरह से 1000 पिपली का सेवन करना है रसायन के रूप में। ता पिपल्या पिष्टा सत्यो बलवत भी नरे पातव्या, जो बलवान लोग हैं उनको पीस कर लेना है। मध्य बल नरे क्वथिता पिबेत, क्वथिता पेया, मध्य बल वाले को पेया जैसे प्रयोग करना है, क्वाथ के रूप में करना है, लिक्विड फॉर्म में। और ये वो वाला नहीं बताया, चूर्ण जो है वो हीन बल वाले का, उसके साथ सेवन करना है। चलिए, इसके बाद वाला जो है श्लोक, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? बीना मैडम आप पढ़ेंगी? यस, ये भी तद्वच शाक दुग्धेन वाला ये पढ़िए, और 101 102 पढ़िए। तद्वच छागदुग्धेन 2 सहस्रे प्रयोजयेत् दुग्धेन द्विसहस्रे प्रायुजेत। ये भी प्रयोगैः पिप्पल्यः कासश्वासगलग्रहान् प्रयोगे पिपल्या गलग्रहान् यक्षमेहग्रहणी अर्ष पाण्डुत्वं विषमज्वरान् ग्रहणस्य पाण्डुत्वविपज्वरान् घ्नन्ति शोफं वमिहिद्मा प्लीहान् वातशोणितम् सोपं वमे पातशोणितम्। इसका हिंदी टीका पढ़ते हैं, ये पढ़िए। इसी प्रकार 98 छाग दुग्धेन वाला। इसी प्रकार बकरी के दूध से 2000 पिपली का प्रयोग करें। हाँ, इसी तरह से बकरी के दूध, मतलब पहले 10 ले, फिर 20 ले, ऐसे करते हुए 20 दिन तक जाए, 20 दिन तक बढ़ाते जाए, फिर 20 दिन उसके बाद वाले कम करते जाए। तो ऐसे 2000 पिपली का सेवन करना है बकरी के दूध के साथ। 101 102 पढ़िए। इस प्रयोगों से पिप्पली का श्वास गलग्रह हिदमा प्रमेह ग्रहणी अर्श पांडुत्व विष ज्वर शोफ वमन हिक्का प्लीहा और वातरक्त को नष्ट करती है। हाँ, इसका प्रयोग करने से पिपली जो है वो कास खांसी की बीमारी, श्वास अस्थमा, गलग्रह गला जो जकड़ जाता है, यक्ष्मा रोग, प्रमेह, ग्रहणी रोग, अर्श रोग, पांडुत्व, विष, ज्वर, शोफ,
वमन, हिक्का और स्प्लीनोमेगाली और वात्रक को नष्ट करता है। इतना बढ़िया फायदा करता है। चलिए टीका पढ़ दीजिए। ते भी तद्वच्चति चे इति अनेनैव क्रमेण छागक्षीरेण सह 2 सहस्रे प्रयोजयेत्। हाँ, इस प्रकार क्रम से बकरी के दूध के साथ जब सेवन करते हैं तो 2000 पिपली का सेवन करते हैं। ये ये बड़ी। भी हाँ, ये भी पूर्वोक्तै प्रयोगै पिप्पल्योपयुक्ता कासादि शोफादिश्च जयन्ति। हाँ, इस प्रकार प्रयोग करने से पिपली जो है वह कास आदि रोग, शोफ आदि को जीत लेता है। बकरी के दूध के साथ सेवन किया 20 दिन तक, 2000 पिपली का सेवन किया। 20 दिन तक नहीं है, ये ज्यादा बढ़ेगा। चलिए 103 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर, आप पढ़ना चाहेंगे? जी सर, पढ़ दो। हाँ। बिल्वार्धमात्रेण च पिप्पलीनां पात्र प्रलिपदेतसो निशायाम्। बिल्वार्धमात्रेण च बिल्वार्धमात्रेण च पिप्पलीनां बिल्वार्धमात्रेण च पात्रप्रलिप्येतसो पिप्पलीनां निशायाम्। पदे वसो निशायाम्। प्रातः पिबेत सलिला हल्लिभ्यां वर्षयथेष्टासन् पानचेष्टः। प्रातः पिबेत सलिला सलिलान्यलिभ्यां अलिभ्यां वर्षयति वर्षयति शासनपारसं शासनपारचेष्टा। चलिए हम इसका ये पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये पढ़ दीजिए, इस 103 वाला। जी सर। 2 कर्ष पिपली से लोह के पात्र में रात्रि में लेप कर देवे। 2 अंजलि उस पात्र के बल को प्रातः पीवे। इस प्रकार 1 वर्ष तक करे। इसमें इसका मतलब है कि स्नान और पान को चेष्टा करे। 2 कश पिपली से लोह के पात्र में क्या करना है? लोहे का पात्र लेना है। 2 कश पिपली से उसको पीस कर, मतलब कल के जैसे पीस कर, और रात्रि में लेप कर देना है। 2 अंजलि, अब लेप कर दिया अंदर लोहे के पात्र में अंदर से, तो 2 अंजलि उस पात्र के जल को प्रातः पीना है। इस प्रकार 1 वर्ष तक सेवन करना है। मतलब करना है, रोज पिपली लगा देना है, फिर पानी भर के रख देना है और वो पानी पीना है। और ऐसे 1 वर्ष तक करना है। इसमें यथेच खान और पान की चेष्टा करें, मतलब जो जरूरी है खाने का और पीने का, जैसे दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें, और खाने के लिए शाली चावल इनका करें, तेल मिर्ची मसाला नहीं खाएं। तो ऐसे करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए 103 का, पिपली कर्ष द्वय। सर पढ़िए। पिप्पली हाँ, रुद्वयस्मात्रेण निशाया लोहपात्र लिम्पेत। तच् जलाल अली युगेन प्रातः पिबेत। संवत्सर स्वेच्छा भोजन प्राणी क्रिय। एतच रसायन पूर्वगुणम इंद्रि वज्रावृतम। 2 कर्ष पिपली लेना है। रात में लोह पात्र को, पिपली को 2 कर्ष ले लिया, उसका कल को लोह पात्र में लगा दिया, लेपन कर दिया। 1 अंजलि जल डाल के सुबह पीना है, 1 साल तक पीना है। फिर जो स्वेच्छा भोजन पान क्रिया, जो मतलब जो वहां पे जरूरी है पीने के लिए और खाने के लिए, स्वेच्छा से वो लेना है। इससे रसायन के जो पूर्व गुण बताए वो सब प्राप्त होते हैं। और ये श्लोक में इंद्र व्रजा नाम का वृत्त का प्रयोग किया गया है। चलिए 104 और 5 का आदरणीय महाजन सर आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। शुंठी वड़ंग त्रिफलागुची यष्टि हृद्रा अति बला बलश्च
शुण्ठी विरङ्ग त्रिफलाभिरुचि यष्टिरात्रिबलाबलाच मुस्तासुर हवांगुरुचित्रकश्च सौंदिक पंकज उत्पलानि सौगन्धपङ्कजमुत्पलानि वक्रासन बलपत्र सारास्तथा पिप्लीवत् प्रयोज्य धवाश्वकर्णासनबालपत्र बालपत्र सारास्तथा पिप्पलीवत प्रयोज्य लोहो पलितः पलिप्तः पृथ्वेव जीवे तस्मा शतं व्याधि जरा विमुक्तः लोहोपलिप्तः पृथिवेव जीवे समः शतं शतं व्याधिजरा विमुक्तः ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। सोंठ हाँ जी। बिड़ंग। सोंठ बिड़ंग त्रिफला गिलोय मुलट्ठी हल्दी अति बला बला मुस्ता देवदारू अग्रु चित्रक सौगंधिक कमल उत्पल उत्पल नील कमल धव अम्रकर्ण असन के कोमल पत्ते एवं सार इनको पिपली की भांति लोहे में लिप्त करके पृथक पृथक प्रयुक्त करें। इसको खाकर 100 वर्ष तक रोग एवं जरा से रहित होकर जीता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि सुंठी लेना है, विडंग लेना है, त्रिफला, गुड़ूची, मुलेठी, हल्दी, अतिबला, बला, मुस्ता, देवदारू, अगरू, चित्रक, सौगंधिक, कमल, फिर उत्पल, नीलकमल, धव, अश्वकर्ण, असन के कोमल पत्ते, इनका सार लेना है। इनको पिप्पली की भांति लोहे में लिप्त करके पृथक पृथक प्रयोग करना है। इसको खाकर 100 वर्ष तक रोग और जरा से रहित होकर जीता है। इसका टीका पढ़ते हैं। शुंठ्यादिन, हाँ ये जी। पढ़िए। शुंठ्यादि पृथ्वेव पिपलीरीव लोहो लिप्त अनुपयुज्य वर्ष शत रोग जरा रहितो जीविती। हाँ, शुंठी आदि जो है ये पृथक पृथक लेना है, पिपली भी लेना है, लोहे के पात्र में उसका कल्क बना के लेप कर देना है, और ऐसे ही पानी डाल के वो पीना है रोज। और फिर जो भोजन करना है घी और दूध और शाली चावल। तो ऐसे करने से 1 साल तक प्रयोग करने से जरा रहित हो जाता है, रोग रहित हो जाता है और बहुत सालों तक जीता है। चलिए, आदरणीय बीना मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं। बीना मैडम या हरिहर सर, कोई भगवान का प्रेयर करिए। कर रही हूँ। हाँ मुझे और एक हाँ, ऋतु बोलिए। हरितकी में हम साल भर हरितकी खाते हैं, हाँ अन्य अलग अलग अनुपान के साथ। तो हाँ, वो पाउडर से, हरितकी पाउडर से वात प्रकोप होगा नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, हरितकी से वात प्रकोप क्यों होगा? अनुपान वृक्षत्व दे रहे है हैं ना। ना लेकिन हरितकी। अनुपान बदल बदल के घी के साथ भी तो सेवन कर रहे हैं, गुड़ के साथ, शुंठी के साथ कर रहे हैं ना। हाँ, तो अनुपान अनुपान के, बदल रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। नहीं होता है, नहीं होता। हाँ, हाँ प्रार्थना करती हूँ। हाँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्ष क्या हुआ?
शायद नेटवर्क चला गया वीना मैडम का। तो हम लोग अभी सेशन बंद करते हैं। हम लोग शाम को अब मिलते हैं 7 बजे और रात को 9 बजे। अभी शाम को हम लोग फैटी लीवर का जो है चिकित्सा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग का धन्यवाद। हम शाम को मिलते हैं 7 बजे, और रात को केस टेकिंग वाला सेशन होगा, उसमें हम लोग 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।